सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आज आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, चैप्टर है 11। ठीक है, इसका एक्सरसाइज चल रहा है 11.1 और ये इसका लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर 11 से लेके 15 तक, यानी कि इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करेंगे। और आप ये सोच रहे होंगे कि 12.1 के सवाल कहाँ हैं, तो जो न्यू NCERT मैथ में जितना सिलेबस रखा गया है बस उसी को हम सॉल्व करा रहे हैं, अदरवाइज कोई नहीं कराया है। ठीक है, अगर आपको और कोई क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं, तो हम उस पर वीडियो और अवश्य बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 पे किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिख दे रहे हैं हम, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो पत्ती की लंबाई होगी वो किसका काम करेगी? वृत्त की त्रिज्या का काम करेगी। ठीक है, या आप इसको पत्ती की लंबाई बराबर वृत्त की त्रिज्या, या आप इसको त्रिज्यखंड की त्रिज्या भी कह सकते हो। ठीक है, 115 डिग्री के कोण पर घूम कर सफाई कर सकता है। तो यहाँ पर थीटा कोण कितने का है बताओ? 115 डिग्री का। प्रत्येक व्यवहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर ये मान लीजिए ये कार का क्या है, ये शीशा है। ठीक है, ये कार का शीशा है, यहाँ पर ये इसके पहिया, तो यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, दो पत्तियां लगी हुई हैं। तो ये बताओ ये क्या है? एक त्रिज्यखंड। इस तरह से ही तो घूमेंगी, इस तरह से। तो ये एक बार में कितना क्षेत्रफल क्या कर रही है? व्यवहार कर रही है। आच्छादित का मतलब है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, यानी कि ये इसके क्षेत्रफल पर नहीं जाएगी और ये इसके क्षेत्रफल को नहीं घेरेगी, यानी कि ये दूर दूर रहेंगी, आच्छादित नहीं करेंगे, आपस में मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसमें पत्तियों की प्रत्येक व्यवहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो रहा है वह है हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, इस तरह से लिख देंगे, दोनों पत्तियों के द्वारा एक व्यवहार में साफ किया गया क्षेत्रफल दोनों बराबर करेंगी, तो हम दो का क्या कर देंगे? गुणा, और एक का त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर करेंगी तो इसका सूत्र लगाएंगे, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान लगाओगे 115 बटे 360 गुणा पाई का मान 22/60, आर का मान कितना दिया है, तो ये वृत्त की त्रिज्या का काम करेगा, अर्थात ये कितना लिखेंगे? 25 सेंटीमीटर। आर का मान 25 सेंटीमीटर रहेगा, या फिर आर लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर तो 25, और इसका क्या कर देंगे हम? वर्ग कर देंगे। जितना कट रहा है उसको काट पीट कर ले, बाकी का रह जाएगा उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 के 30, 5 सत्ते 35, एक बच्चे का 10, 5 दूनी 10, 72 बार। 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2 तिया 6, 2 6 12। अब ये भी कट जाएगा 11 बार 18 से। ठीक है, 18 बार ये कट गया और ये 11 बार। अब ऊपर क्या मिला हमको बताओ? ऊपर हमें मिल गया बराबर में
23 गुणा 11 गुणा 25 का वर्ग करोगे तो 625 बटे नीचे कितना हो गया 18 गुणा 7, 18 गुणा 7। ठीक है, ऊपर का गुणा सबका कर लें आपस में, 11 का पहले इसके साथ कर लें। ठीक है, यह 625 गुणा 23 का कर ले रहे हैं, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 छिक्के 18, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छंग 12, 5 7 8 5 13, ये कितना हो गया 14,375। अब इसमें कितने का गुणा करना है, 11 का गुणा और कर दो, 11 पंजे 55 के 5 हासिल 5, 1177, 70 और 5 कितने हो जाएंगे 82 के 2 हासिल 8, 11 33, 33 और 8 41 का 1 हासिल 4, 11 चौका 44 और 4 48 हासिल 4, 11 एकम 11 4 15, कितना हो गया 15 81 25, यानी 1,58,125, 1,58,125 बटे में कितना हो जाएगा 18 का गुणा कर देंगे, 18 सत्ते 126। ठीक है, तो अब इसका इसमें आप भाग दे लेंगे तो ये यहाँ इससे आगे इसमें भुजा कितनी दी गई सेंटीमीटर में, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 1,58,125 बट्टे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों पत्तियों के द्वारा एक बुहार में साफ किया गया क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 1,58,125 बट्टे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि उसकी जो पत्ती की भुजा दी थी या पत्ती की लंबाई दी थी वो सेंटीमीटर में दी थी, तो क्षेत्रफल भी किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, या फिर वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है इसका 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। ठीक है, तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिज्यखंड में, ठीक है, यहाँ पर लाइट हाउस द्वारा त्रिज्यखंड में बना कोण थीटा कितने डिग्री का है 80 डिग्री का। ठीक है, और यहां पर लाल रंग के प्रकाश की दूरी, ठीक है, लाल रंग के फैलने की दूरी, या आप इसको त्रिज्यखंड की त्रिज्या के नाम से भी, त्रिज्यखंड की त्रिज्या भी कह सकते हो, त्रिज्यखंड की त्रिज्या। ठीक है, या त्रिज्यखंड की त्रिज्या R बराबर 16.5 किलोमीटर। ठीक है, देखो ये समुद्र तल है, यहाँ पर जल भरा हुआ है, तो यहाँ पर लाइट हाउस और इस तल के बीच में, यहाँ पर इस तरह से जब ये प्रकाश देगा इसमें, तो इस तरह से क्या बनाएगा, कोण बनाएगा, थीटा कोण कितने का 80 डिग्री का, और ये क्या बनाएगा एक त्रिज्यखंड। ठीक है, तो इस त्रिज्यखंड इतने क्षेत्रफल में क्या करेगा, ये प्रकाश करेगा। ठीक है, तो जिससे कि उसमें जो चट्टान वगैरह हो समुद्र में उसको पता लग जाए। तो अब हम इस त्रिज्यखंड का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा वो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल होगा जो जहाजों को चेतावनी दी जा सके कि यहां तक प्रकाश जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे, जहाजों को चेतावनी दी जाने वाले
समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल। जहाजों को चेतावनी दी जाने वाले समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो त्रिज्यखंड के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 80 है, 360 बटे में गुणा पाई का मान 3.14 लगाओगे, आर का मान 16.5 किलोमीटर दिया है, तो इसका क्या कर देंगे? वर्ग। ठीक है, आगे अब इसको यहां से जितना, ये 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 9 36। ठीक है, इतना हुआ। तो ऊपर क्या मिलेगा हमको? 2 गुणा 3.14 गुणा 16.5 का वर्ग है, तो 16.5 को 2 बार लिख देंगे, बटे में 9। अब देखो जो कैंसिल हो जाए, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 से ये कट जाएगा, 3 5 15, 3 5 15, एक बचेगा, 10 लगाएंगे, 15 हो जाएंगे, फिर 3 5 15। इसी प्रकार से 3 से ये कट जाएगा, 5.5 बार। तो अब बताओ ऊपर क्या बचा? यहाँ पर प्रकाश, तो इसका 2 गुणा 3.14 गुणा 5.5 गुणा 5.5 और बटे में तो कुछ है नहीं। ठीक है, सब कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पर इसको बराबर को यहाँ लगा दें आगे। अब इसका इसके साथ गुणा करेंगे, 2 चौका 8, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 6.28 गुणा इसका इसके साथ गुणा करेंगे, 5 25 और 5 का 6, 5 के 30, 2 अंक आगे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, आप गुणा कर लेना, 30.25 ही आएगा। अब क्या करोगे? इसका इसके साथ गुणा कर दोगे। ठीक है, तो ये 30.25 में 6.28 का गुणा करेंगे, 8 का गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 20 को 0 2 है, आगे 0 हो जाएगा, 2 ही रहेंगे, 8 तिया 24, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 0 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, तो 15, 6 तिया 18, जोड़ देंगे, 0 0 7 9, 6 2 8 और 1 9, 8 1, 4 अंक आगे दशमलव लगा देंगे, कितना आ गया? 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतने क्षेत्रफल में लाइट जो है क्या करेगी? रोशनी करेगी। ठीक है, तो इतने 189.97 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में समुद्र में जहाजों के लिए क्या मिलेगी? चेतावनी दी जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13 है। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ठीक है, ये तो मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मेज पोस्ट की त्रिज्या आर बराबर कितनी दी गई है? 28 सेंटीमीटर। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो इतने रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइनों को बनाने में लगी कुल लागत। ठीक है, तो यहां पर रुपया 0.35 प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल लागत ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करें? देखो यहां पर इसका क्या होगा? केंद्र होगा, और केंद्र होगा तो केंद्र से इस पर कितनी डिजाइनें बनी हुई हैं? 6। तो पहली जीवा ये हो गई। ठीक है, पहली जीवा, दूसरी, तीसरी, और सभी बराबर हैं, तो इन जीवाओं की जो लंबाई होगी सबकी बराबर होगी। तो इसको दे दें A B C D E और ये F। ठीक है, E और F ये केंद्र है, तो इस पे हम ले रहे हैं ये। तो इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ देख रहे हैं सबको मिला रहे हैं, तो सबके बराबर क्या बनना है? इसके केंद्र पर सभी बराबर त्रिज्यखंड बनना है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से इस तरह से पूरा एक त्रिज्यखंड बनना है, तो
तो यहाँ प्रत्येक त्रिज्यखंड में जो कोण होगा वो बराबर होगा। तो ये कितने बराबर होगा, 1 2 3 4 5 6, तो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, प्रत्येक त्रिज्यखंड में बना कोण, या फिर जीवा द्वारा प्रत्येक जीवा द्वारा प्रत्येक त्रिज्यखंड में केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर, कुल कितना होता है 360 में 6 भागों में बट रहा है, तो 6 छंग 36, 60 डिग्री। थीटा का मान कितना आएगा 60 डिग्री। एक त्रिज्यखंड में केंद्र पर कोण कितने का बनेगा 60 डिग्री का। तो एक का निकाल लें, बाकी का 6 का गुणा करते, क्योंकि सबका क्षेत्रफल क्या है समान है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं निकालना, निकालना किसका है वृत्तखंड का। देखो त्रिज्यखंड क्षेत्रफल निकालोगे इस वृत्तखंड का, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाओ तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालोगे, यानी कि ये जो डिजाइन बनी हुई है उसका। ठीक है, तो ये जो त्रिज्यखंड बना हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आया तो शीर्षलंब पता करना होगा, जीवा की लंबाई पता करनी होगी। ठीक है, तो आप उससे भी कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता है तो एक सीधा सा फॉर्मूला है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्तखंड में बनी डिजाइन का क्षेत्रफल एक के लिए निकाल ले रहा है, एक वृत्तखंड में। ठीक है, तो इसके लिए क्या लगाओगे, फॉर्मूला वही लगाओगे, 1 थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो इस सूत्र का यूज करके निकाल ले रहे हैं हम एक का, और हमें निकालना क्या है 6 का। तो इससे हम 6 का निकालेंगे तो 6 का क्या कर देंगे गुणा। तो यहां पर हम इस तरह से लिख देंगे इसको, यदि पहले हम मेज पोस्ट की सभी डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हम उसमें फिर इतने से क्या कर देंगे गुणा, तो फिर उससे कुल मूल्य निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर मेज पोस्ट पर बनी 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, ऐसे लिखेंगे, मेज पोस्ट पर बनी 6 वृत्तखंड, 6 वृत्तखंड यानी कि डिजाइनों, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल एक का निकाल लेंगे, 6 के साथ गुणा कर देंगे। ठीक है, तो बाकी का क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो अब इसको आगे हल करोगे तो यहां से 6 इंटू आर दोनों में, तो आर स्क्वायर दोनों में है, बाहर निकालेंगे। यहाँ थीटा का मान कितना है बताओ, थीटा का मान 60, तो 60 बटे 360 गुणे आर स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया, पाई रह गया, पाई का मान इसमें दिया नहीं है तो 22/7 ही लगा दो गुणे। अब यहाँ पर 22/7 हो गया माइनस, अब यहाँ 1/2 आर स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया, आर का मान रखना नहीं, साइन 60 का मान रख देंगे यहाँ पर, साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, अब यहाँ पर आर का भी मान रख देंगे। अब बराबर में आगे लेंगे यहाँ पर, तो 6 इंटू आर का मान कितना है बताओ, आर का मान है 28 सेंटीमीटर, तो ये 28 का वर्ग करोगे। अब यहाँ जो कट रहा है उसको काटने, यहीं पर ये इससे कट जाएगा, 0 6 छंग 36, 2 तिया 6 और 2 से 11 बार, तो ऊपर मिलेगा 11 और नीचे होगा 7 तिया 21। यहाँ पर 11/21 माइनस 1/2 इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, आगे 6 गुणा 28 का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, तो 28 का वर्ग करोगे 8 8 64, 4 8 2 16 2 32, 32 और 6 38, 4 और 3 7, 784 होगा। ठीक है, 28 का वर्ग कितना होता है 784। अब इसको हम क्या करेंगे 11/21 माइनस √3/2 दूनी कितना होगा 4,
इनका लासा लेके हल कर लेंगे। 6 गुणा 784 इंटू 21 चौका 84, 4 का 11 चौका 44 माइनस √3 का √3 का 21 के साथ गुणा करेंगे तो 21 गुणा √3 का मान कितना दिया है 1.7 रख देंगे, ठीक है। और इससे आगे हल करेंगे हल, तो ये 6 इंटू 784 इंटू ऊपर 44 माइनस इसका गुणा करेंगे 21 का 17 के साथ में, ठीक है। तो 17 एकम 17 के साथ हासिल 1, 17 दूनी 34 और 1 35, कितना एक अंक आगे दशमलव इतना हो गया बट्टे में 84, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ा दे रहे हैं इसको 6 इंटू 784 गुणा 44 में से 35.7 कम करोगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 10 में से 7 गए 3 दशमलव सीधे दशमलव आ गए 3, 13 में से 5 गए तो 8, यहाँ पर 0 8.3 तो यहाँ पर 8.3 और बटे में कितना रह गया 84। अब देखो काट पीट कर लें इसके 7 से काटेंगे 7 से ये 14 से कट जाएगा, 14 से काट दो, ठीक है। 14 दूनी 28, 14 से नीचे काटोगे 14 छिंग 84, 14 छिंग 84, 6 बार ये कट गया। 14 से ऊपर काटोगे तो 14 छिंग 84, 14 दूनी 14 पंजे 70, 5 बार जाएगा 14 पंजे 70 और 14 छिंग 84 56 बार। और ये 56 ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना मिला 56 गुणा 8.3, इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो 56 का गुणा करेंगे 8.3 के साथ में, 3 छिक्के 18, 5 15 और 1 16, 8 छिंग 48 के 8 5 से 4, 8 पंजे 404, 8 पंजे 404 44, 8 6 806 14 के 4 हासिल 1 5 और 1 6, कितना हो गया 464.8, 464.8 किस में दिया गया था त्रिज्या सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस मेज पोस्ट पे बनी डिजाइनों का कुल क्षेत्रफल कितना आ गया, तो इसको इधर कर लें। अब देखें मेज पोस पर बनी 6 डिजाइनों का कुल क्षेत्रफल कितना आ गया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल। अब यहां पर ये वर्ग मीटर नहीं है, अब वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां गलत हो गया है भाई, प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये दिया गया है इतने रुपए की दर से, तो यहां पर आप लिख देंगे सीधा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी है 0.35 रुपए, ठीक है, 0.35। तो तब
64.8 सेंटीमीटर स्क्वायर की कुल लागत बराबर क्या होगी 464.8 गुणा 0.35। इसका गुणा कर देंगे इसके साथ में, तो यहाँ से 464.8 गुणा 0.35, 5 8 40, 5 चौका 20, 20 और 4 24 के 4 हासिल 2, 5 6 के 30 और 2 32 हासिल 3, 5 चौका 20, 20 और 3 23, 3 8 24 के 4, 3 चौका 12 और 2 14, 3 6 18 और 1 19, 3 चौका 12, 12 और 1 13। इसको जोड़ देंगे 0 4 और 4 8, 6 9 12, 5 और 1 हासिल का 6, 3 अंक आगे दशमलव लगा देंगे 162 रुपया 68 पैसा। ठीक है, तो इतने रुपए की कुल लागत लगेगी इस मेज पोस्ट की डिजाइनों को बनाने में। ठीक है, तो कुल लागत कितनी होगी 162 रुपया 68 पैसा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिख गया था गलती से, कोई बात नहीं है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो चार्ज है वो कितना है 0.35 रुपए है। तो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी होगी, एक का है तो एक का जो रुपए दिए गए हैं उसका इसमें गुणा कर देंगे तो कुल लागत निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो 162.68 रुपए उसकी लागत होगी। आगे कहा गया है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है। तो देखो त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या r और कोण क्या है, कोण बराबर P डिग्री है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा का मान कितना है बताओ, थीटा का मान यहाँ आर ले लिया, थीटा का मान लगाओगे P डिग्री बटे 360 गुणा पाई गुणा आर का तो आर स्क्वायर है, कैपिटल आर यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, त्रिज्या कैपिटल आर है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, ये दी गई है। ठीक है, तो कैपिटल आर। अब देखो यहाँ पर इसमें कोई ऑप्शन आ रहा है, ये तो हो नहीं सकता, 2 पाई आर ये भी नहीं होगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर और P बट्टे 180 ये भी नहीं होगा, P बट्टे 300, उधर 2 पाई आर है, पाई आर स्क्वायर नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, इसके ऊपर नीचे 2 का गुणा ऊपर और 2 का गुणा नीचे, तो ऊपर क्या होगा बताओ, P अपॉन 2 का गुणा नीचे 360 में करेंगे तो 720 हो जाएगा गुणा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में P बटे 720 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, धन्यवाद।